जय हिंद। पुलिस एकेडमी जयपुर में नए भर्ती हुए इंस्पेक्टर यानी थानेदार अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पहुंच जाती है। वो सभी नए भर्ती इंस्पेक्टरों से पूछताछ करने लगती है। इतनी देर में एक इंस्पेक्टर से जब पूछताछ कर ही रही होती है तो चार अन्य थानेदारों को पता चल जाता है। अब जैसे ही उन्हें भनक लगती है वो खाना खाने के लिए एकेडमी से निकल पड़ते हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चलता। फोन भी बंद हो जाता है और सब उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। एसओजी लगातार उनके ठिकानों पर छापे मारती है। इस केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस पूरे केस का सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अब पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जयपुर में स्थित है पुलिस एकेडमी, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टरों की बड़े स्तर पर ट्रेनिंग चल रही है। अब ये जो ट्रेनिंग है इसमें फिजिकल ट्रेनिंग भी शामिल है, इसमें एकेडमिक ट्रेनिंग भी शामिल है। तो सुबह सुबह फिजिकल ट्रेनिंग होती है, दोपहर को एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और उसमें हर थानेदार, हर इंस्पेक्टर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अब 13 जुलाई यानी शनिवार के दिन एसओजी की टीम यानी कि पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जयपुर की इस पुलिस एकेडमी में पहुंचती है। एकेडमी में पहुंचने के बाद वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया जाता है कि हम यहां पर ट्रेनिंग कर रहे इंस्पेक्टरों से पूछताछ करना चाहते हैं जो कि नए भर्ती हुए हैं। अब एक एक करके सभी थानेदारों से पूछताछ शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि इस पूछताछ से बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव कर रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार जैसे जैसे उनका नंबर नजदीक आ रहा था उनकी धड़कनें दिल की तेज होती जा रही थी। अब 4 लोग लगातार टकटकी लगाकर इस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पर नजर बनाए हुए थे। एसओजी की टीम लगातार सभी कैंडिडेट से उनकी मार्कशीट, उनके क्रेडेंशियल मांग रही थी, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रही थी। अब धीरे धीरे एसओजी की टीम आगे बढ़ती है और बाड़मेर के धोरी मन्ना के रहने वाले दिनेश, जो कि इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके पास पहुंच जाती है। अब उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके क्रेडेंशियल्स, मार्कशीट से लेकर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब ये जो दिनेश है, इस पर भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये आरोप है कि उसने जो जगदीश गैंग है उससे पेपर खरीदे और पेपर हासिल करने के बाद पेपर दिया, जिसमें वो सफल हो गया और फाइनली इंस्पेक्टर बन गया। इसके सबूत रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक एसओजी के पास है। अब जैसे ही दिनेश से बातचीत चल रही थी एसओजी की, पुलिस की टीम की, तो इसी बीच 4 ट्रेनी थानेदार, जिन्हें पता लग चुका था कि अब पूछताछ का नंबर हमारा भी आने ही वाला है। अब ये 4 लोग कौन थे? रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये 4 लोग सांचौर का रहने वाला गोविंद कुमार, बाड़मेर का शंकर लाल, जालौर की प्रियंका और सीकर की मोनिका थी। यानी कि 2 मेल और 2 फीमेल ये लगातार नजर बनाए हुए थे। अब धीरे धीरे समय हो जाता है दोपहर के खाने का। दोपहर के खाने की बात कहकर ये अपनी एकेडमी से निकलते हैं और खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। एसओजी की टीम लगातार पूछताछ में लगी हुई थी। अब अपनी लिस्ट जो पुलिस की एसओजी की टीम ने हाथ में ली हुई थी, उसमें जैसे ही गोविंद कुमार, शंकर लाल, प्रियंका और मोनिका का नंबर आता है, जब उनसे पूछताछ करनी होती है तो एसओजी की टीम उनको बुलाने के लिए कहती है, पर वो तो वहां पर मौजूद नहीं थे। उनको ढूंढा जाता है पर वो कहीं नहीं मिलते हैं। दरअसल ये चारों खाना खाने के बहाने से निकले तो सही, पर वो दोबारा एकेडमी में वापस नहीं गए। इसके बाद उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब एसओजी की टीम के मेंबरों को शक हो चुका था कि ये चारों जो सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध है। अब दरअसल जो इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला था, इस पेपर लीक में एसओजी ने कैसे कार्रवाई की, कैसे इन्वेस्टिगेशन की, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल एसओजी ने जब शुरुआत इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें एक चीज डिसाइड की कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन पर हमें शक होता है, सभी का पेपर दोबारा ले लिया जाए,
जो सब इंस्पेक्टरी का एग्जाम होता है उसी के पैटर्न पर एक और पेपर तैयार किया गया और सभी लोगों को वो पेपर देने के लिए कहा गया जिन जिन पर शक था। अब वो सब लोग पेपर देने आए। एसओजी ने एक खास चीज उस पेपर के रिजल्ट में पाई। जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे, उन लोगों ने एसओजी द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षा में अच्छे अंक हासिल नहीं किए, बल्कि उनके नंबर काफी कम आए थे। जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम को शक हुआ और इन्हीं सभी से पूछताछ लगातार एक एक करके चल रही थी। अब एसओजी की टीम अब तक 3 दर्जन यानी 36 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उनसे पूछताछ चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन में आगे की कार्रवाई चल रही थी। अब दिनेश को भी अरेस्ट कर लिया गया और जो 4 थानेदार एसओजी को देखकर भाग निकले, उनकी तलाश में लगातार एकेडमी से लेकर उनके घर तक अलग अलग ठिकानों में छापेमारी की गई। इसके साथ ही उनके मोबाइल टावर की लोकेशन भी चेक की गई ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। अब दरअसल इतने बड़े स्तर पर एसओजी द्वारा इन इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मामला है राज्य में सब इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़ा हुआ। सब इंस्पेक्टर की 2021 में भर्ती हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा था। जब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया तो जगदीश बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति का गैंग निकलकर सामने आया। ये पूरा गैंग काम कुछ ऐसे करता था कि ये अपने शिकार लोगों को ढूंढता था, उनसे पेपर के बदले पैसे की रकम तय कर ली जाती थी। उसके बाद एक स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग जगह पूरे राज्य में होटल में ले जाकर उन्हें पेपर दिखाया जाता था और उसके जवाब दिखाए जाते थे। अब जो उसके जवाब देख लेता था तो सभी के सभी कैंडिडेट्स मोडस ऑपरेंडाई के तहत उन सभी जवाबों को याद कर लिया करते थे। अब पूरी रात उन्हें बैठाकर जवाब को रटवाया जाता था। उसके बाद जब सुबह पेपर होता था तो इसी गैंग के मेंबर उन सभी लोगों को, सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने पैसे दिए होते थे, उन्हें होटल से लेकर सीधा परीक्षा केंद्र में लेकर जाते थे ताकि ये कैंडिडेट इस पेपर को कहीं लीक ना कर दें। एक तरफ तो ये गैंग चाहती थी कि जितने भी लोगों से पैसा वसूल किया है उनका पेपर अच्छे से हो जाए, और दूसरी तरफ ये गैंग ये भी चाहती थी कि जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनके हाथ ये पेपर कतई भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए जिन लोगों से पैसे की रकम तय होती थी तो उसके बाद एक तारीख तय कर दी जाती थी जिस पर इन्हें एक होटल में या किसी स्पेसिफिक जगह पर बुलाया जाता था। वहां पर उन्हें पेपर दिखाया जाता, उन्हें आंसर दिखाए जाते, रटवाए जाते और उसके बाद सीधा इसी गैंग के मेंबर उन कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र में लेकर जाते। वो किसी से बात भी नहीं कर सकते थे और सीधा परीक्षा देकर वापस आ जाते। और इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वही हैं जो कि जगदीश गैंग से पेपर लीक करवाकर पास हुए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने भी पेपर लीक करने वाली गैंग का पूरे तरीके से साथ दिया था। अब जैसे जैसे एसओजी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे ग्रुप की, पूरे गैंग की मोडस ऑपरेंडाई की परतें खोली गई तो उसके बाद यह निकलकर सामने आया कि यह पूरा गैंग राज्य भर में बहुत बड़े स्तर पर अपना काम कर रहा था और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पेपरों को लीक करवाता। लीक करवाने के बाद ये अलग अलग लोगों को पेपर बेच दिया करता। उसके बाद जिनको ये पेपर बेचा करता तो वो लोग आगे कैंडिडेट्स को चुनते, उनसे पैसे लेते और उन्हें पेपर दे दिया करते। बहरहाल जो राज्य स्तर पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा हुई उसमें सैकड़ों ही कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए जो कि अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग 2 साल की होती है और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद इनको अलग अलग जगह पर पोस्टिंग दे दी जाती है। पर इस केस में कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर ना सिर्फ इनमें से कुछ इंस्पेक्टर हैरान परेशान हैं बल्कि उनके परिवार और समाज के लोग भी दुखी हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आरोप यह है कि बड़ी संख्या में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जगदीश गैंग से पेपर खरीदा और इस पेपर को पास कर लिया। अब इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो बड़ी संख्या में ऐसे फ्रॉड इंस्पेक्टर निकलकर सामने आएंगे जिन्होंने कभी सच्चे तरीके से, ईमानदारी से पढ़ाई की ही नहीं और वो पुलिस की वर्दी पहनकर
बड़े रौब से समाज में घूम रहे थे। इस बीच इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? इस पूरे मामले से सीख मिलती है कि कभी भी सच्चाई का रास्ता ना छोड़ें। आप किसी भी पद को हासिल करना चाहते हैं तो उसे हासिल करने का एक सीधा रास्ता है पढ़ाई। उसके सिलेबस को देखिए, पढ़ाई कीजिए, पेपर दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। मगर जो लोग टेढ़ी उंगली करके उस नौकरी को पाने की लालसा रखते हैं, जो लोग पैसा दे करके नौकरी को खरीदना चाहते हैं, उनका हश्र क्या होता है वो आप इस केस से समझ सकते हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। जब माननीय अदालत उस पर अपनी मोहर लगाएगी, उसे ही अंतिम तथ्य माना जाएगा। जय हिंद।